क्या दोबारा होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव? आखिर कहाँ 15 वोट गायब हो गए, कहाँ से चोरी हो गई, क्यों चोरी हो गई? ये क्रॉस वोटिंग का क्या मामला है? क्या सांसदों को ही जो है कुछ न कुछ खेल कर दिया गया उनके साथ? क्या है पूरा मामला? क्या एनडीए के उपराष्ट्रपति बन गए हैं पूरी तरीके से? क्या इंडिया गठबंधन हार गया है? ये तमाम सवाल सुनकर आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको नाराज़ नहीं होना, बस आपको तहकीकात करना है और समझना है कि ये मामला चल कहाँ रहा है। देखिए दर्शकों, हम और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं और एनडीए जीत चुका है, उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं। अब राधा कृष्णन साहब को सौंप दिया गया जिम्मेदारी, वो मिल गया है और तमाम लोग जो हैं, हिंदुस्तान के लोग, पक्ष और विपक्ष के लोग और समर्थक लोग भी उनको बधाई भी दे चुके हैं कि मुबारक हो साहब, जाइए आप जिम्मेदारी संभालिए और हो सके तो निष्पक्ष काम कीजिएगा, जैसे कि धनखड़ साहब आखिरी वक्त में कर रहे थे। अब मामला है कि यहाँ पेच कहाँ फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग क्या कह रहे हैं, जानकार क्या कह रहे हैं, एक एक बात आपको बताते हैं। पहला, जो लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, आलोक शर्मा जो प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता, आप जानते भी होंगे, उन्होंने कल यही कहा कि भाई साहब चलिए जो रिजल्ट आ गया वो तो ठीक है। अब जिस तरीके से सुदर्शन रेड्डी साहब को 300 वोट के आसपास पड़े, 15 वोट जो गायब हो गए, जो अमान्य साबित हो गए, ये क्यों हुए, इसका असली वजह क्या है, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। अब इसीलिए ये कह रहे हैं साफ शब्दों में, यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब, कि भाई देखिए यहाँ भी वोटों की चोरी हो रही है। अब इस चोरी को इलेक्शन कमीशन बोलता क्यों नहीं है? यहाँ पे तो कम से कम सच बोलते। ये तो कम वोटों का मामला है, 700 से 800 वोट पड़े थे और उसी की संख्या थी या 385 पे बहुमत था और बहुमत मिला भी। तो ये इतना सा मामला में जब वोटों की चोरी हो रही है, वोटों में धांधली हो रही है, फिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग को शर्म है या नहीं है? क्या चुनाव आयोग को थोड़ी सी अकल है कि नहीं? तो ये सवाल आलोक शर्मा जी उठा रहे हैं और यही बात जो है दरअसल संजय राउत भी कह रहे हैं और विपक्ष के सांसद भी कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो हर जगह हैरान हैं कि जब हमारे सांसद इतने थे, 315 से 25 के आसपास थे, फिर हमारा 15 वोट गायब कहाँ से हो गया? तो ये सवाल आ रहा है और ये सवाल जिम्मेदारी भरा भी है। और दर्शकों समझिए कि ये अगर इस तरीके से होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये संवैधानिक चुनाव है, कितनी अहमियत है इसकी। मोदी जी गए, राहुल गांधी गए, सोनिया, तमाम लोगों ने वोट किया, तमाम सांसदों ने गया, कुछ निर्दलीय सांसदों ने बैकफुट पर आ गया और बहुत सारे लोगों का निजी मामला था और सबका हक है कि भाई जो जिसको दे दे। लेकिन अगर इतना में भी अगर अमान्य साबित हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, 15 वोटों का अता पता नहीं होता, तो आप बताइए सवाल किससे होगा? यही बात तो वो पूछा जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई साहब दोबारा चुनाव कराएंगे, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव रद्द होगा, क्या फिर से जो है वोटिंग होगी, क्या लोगों के सामने सच आ पाएगा? अब मुझे 2-3 बातें समझ में नहीं आता है, वो ये सीधा कि इस देश में जब इतना सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों या कुछ भी हो, फिर चुनाव आयोग निष्पक्ष क्यों नहीं कोई चीज़ करा पाता है? चाहे वो बैलेट से कराएं या ईवीएम से कराएं या किसी मशीन से कराएं, भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप निष्पक्ष तरीके से कराएं ना। लेकिन यहाँ पे चुनाव आयोग ही लड़ने के लिए चला आता है, चुनाव आयोग डिफेंड करने चला आता है। तो यही तो दिक्कत है इस देश में। जब इस देश का सिस्टम, कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्था ही सुरक्षित और निष्पक्ष नहीं रहेगा, तो लोग चिल्लाकर किससे सवाल पूछेंगे? और यही चीज़ों को लेकर आज सोशल मीडिया पर जो है सियासी गलियारों में घमासान मच गया है उपराष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट को लेकर। अब आपने आपको बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता नेता ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा कि फिर यहाँ भी चोरी हो गई और इसी के खिलाफ राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, चुनाव आयोग बेईमानी करा रहा है। तो अब लोगों को सच का पता कैसे चले, ये सबसे बड़ा सवाल है। उपराष्ट्रपति का चुनाव मजाक तो नहीं है। अब देखिए धनखड़ साहब कहाँ गायब हो गए, ये भी सवाल है। आइए आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में खेल हुआ कैसे था।